तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी है एक शापित मुकुट की, एक राजा की, जिसके पास जीने के लिए सिर्फ 7 दिन थे। और हाँ, उस एक छोटी सी भूल की जिसने एक पूरे अंधकार युग यानी कलयुग को जन्म दे दिया। चलिए मिलकर इस पौराणिक कथा की परतों को खोलते हैं। सोचिए जरा, अगर किसी को ये पता चले कि उसकी जिंदगी में सिर्फ 7 दिन बचे हैं, तो वो क्या करेगा, क्या सोचेगा? ये कोई कोरा काल्पनिक सवाल नहीं है। ये एक महान राजा के जीवन की हकीकत थी, और उन्होंने जो किया ना, उनका जवाब आज भी हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। तो इस कहानी के केंद्र में है राजा परीक्षित, एक ऐसे धर्मात्मा राजा जिनके बारे में कहा जाता है कि मृत्यु तो उनके भाग्य में जन्म से भी पहले लिख दी गई थी, और फिर उन्हें एक ऐसा शाप मिला जिसने मानो उनके जीवन की घड़ी को सिर्फ 7 दिनों पर लाकर रोक दिया। तो ये राजा परीक्षित थे कौन? ये कोई साधारण राजा नहीं थे। ये थे महान अर्जुन के पोते और वीर अभिमन्यु के बेटे। असल में इनका तो जन्म ही एक चमत्कार था। भगवान श्री कृष्ण ने खुद ब्रह्मास्त्र की आग से गर्भ में इनकी रक्षा की थी। इसीलिए इन्हें विष्णुरात भी कहा जाता था, और इनका पूरा जीवन धर्म और न्याय का एक जीता जागता सबूत था। लेकिन जैसा कि होता है, समय का पहिया कभी रुकता नहीं, वो घूम रहा था। भगवान श्रीकृष्ण के इस धरती से जाने के साथ ही द्वापर युग अपने अंत पर आ पहुंचा था, और पृथ्वी पर धीरे धीरे एक काली परछाई उतरने लगी थी। ये परछाई किसी और की नहीं, बल्कि कलयुग की थी, यानी अंधकार के युग की। और बस इसी बदलते हुए युग के मुहाने पर राजा परीक्षित और कलयुग का आमना सामना होना तय था। और यहीं पर राजा से एक ऐसी चूक हुई, एक ऐसी भूल जो सोने में लिपटी हुई थी, और जिसका अंजाम बहुत बहुत विनाशकारी होने वाला था। हुआ ये कि अपनी दिग्विजय यात्रा पर निकले राजा ने एक बड़ा ही भयानक मंजर देखा। उन्होंने देखा कि एक क्रूर आदमी एक बैल को, जिसके 3 पैर पहले ही टूट चुके थे, और एक गाय को बड़ी ही बेरहमी से पीट रहा था। पर यह कोई आम जानवर नहीं थे। वो बैल वो स्वयं धर्म का प्रतीक था, और वो गाय साक्षात पृथ्वी थी। और वो जो क्रूर आदमी था, वो कोई और नहीं बल्कि खुद कलयुग था। जैसे ही उसने राजा का क्रोध देखा, वो फौरन उनके पैरों में गिर गया और अपनी जान की भीख मांगने लगा। अब देखिए, राजा परीक्षित अपने क्षत्रिय धर्म से बंधे थे, और धर्म कहता है कि शरण में आए हुए को मारना नहीं चाहिए। बस इसी धर्म का पालन करते हुए उन्होंने कली को जीवनदान दे दिया। और यकीन मानिए, ये वो एक पल था जिसने आने वाले युगों का इतिहास बदल कर रख दिया। राजा ने कली को हुक्म दिया कि वो उनके राज्य से बाहर निकल जाए, पर कली बड़ा चालाक था। उसने कहा, महाराज, पूरी पृथ्वी पर आपका ही तो राज है, मैं कहाँ जाऊं? मुझे रहने के लिए कोई जगह दे दीजिए। तब राजा ने उसे 4 अपवित्र जगहें दी: जुआ, नशा, व्यभिचार और हिंसा। लेकिन कली को इतने से संतोष नहीं हुआ। उसने एक और जगह मांगी, और यहीं राजा ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। उन्होंने कह दिया, ठीक है, तुम सोने यानी सोने में भी रह सकते हो। तो अब सोचिए, इसका मतलब क्या हुआ? सोने को अपना घर बनाते ही कली को राजा के मन तक, उनकी सोच तक पहुंचने का एक सीधा सपाट रास्ता मिल गया था। अरे, सोना तो हर मुकुट में होता है, हर राजा के खजाने में होता है। इसका मतलब अब कली का असर, उसका प्रभाव हर उस जगह पहुंच सकता था जहां सोना मौजूद था। तो चलिए अब देखते हैं कि कली के इस असर का फौरन नतीजा क्या निकला। जैसे ही राजा एक खास सोने के मुकुट के संपर्क में आए, एक ऐसी अपमानजनक घटना घटी जिसकी उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। देखिए, भूलिए मत कि राजा परीक्षित अब तक कैसे थे। वो धर्म और न्याय के सबसे बड़े रक्षक थे। कहा जाता है कि उनके राज में इतना न्याय था कि शेर और गाय भी एक ही घाट पर पानी पीते थे। ऐसे थे वो। लेकिन फिर एक दिन उनकी नज़र अपने खजाने में रखे एक सोने के मुकुट पर पड़ी। ये मुकुट मगध के राजा जरासंध का था, जिसे अधर्म से हासिल किया गया था। और जैसे ही राजा ने वो मुकुट अपने सिर पर रखा, बस उसी पल कली ने उनकी बुद्धि को, उनकी सोच को अपने कब्जे में ले लिया। वो धर्मराज परीक्षित अचानक एक घमंडी और गुस्सैल इंसान बन गए, और इसी अहंकार और घमंड में उन्हें शिकार पर जाने की एक जबरदस्त इच्छा हुई। तो शिकार करते करते जब उन्हें जोर की प्यास लगी, तो वो पानी की तलाश में महर्षि शमीक के आश्रम जा पहुंचे।
वहां उन्होंने देखा कि ऋषि तो गहरी समाधि में लीन है। अब कली के असर में राजा को लगा कि ऋषि जानबूझकर उनकी अनदेखी कर रहे हैं, ये तो उनका अपमान है। और बस गुस्से में आकर उन्होंने एक मरा हुआ सांप उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। लेकिन जैसे ही वो महल वापस लौटे और वो मुकुट सिर से उतारा, उन्हें अपनी इस भयानक गलती का एहसास हुआ। मगर अफसोस तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब ऋषि के बेटे श्रृंगी को अपने पिता के इस अपमान के बारे में पता चला तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया और उसी क्रोध में उसने शाप दे दिया, जिस किसी ने भी मेरे पिता का यह अपमान किया है, आज से ठीक 7वें दिन सर्पों का राजा तक्षक उसे डसेगा और उसकी मौत हो जाएगी। अब कोई और होता तो इस भयंकर शाप को सुनकर शायद घबरा जाता, बचने के रास्ते ढूंढता। पर राजा परीक्षित ने जो किया वो सच में असाधारण था। उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि मौत को सामने देखकर उन्होंने ज्ञान की खोज शुरू कर दी। उन्होंने फौरन अपना राजपाट सब कुछ छोड़ दिया और गंगा किनारे जाकर बैठ गए। वहां देश भर से बड़े बड़े ऋषि मुनि आए और राजा ने उन सबसे सिर्फ एक सवाल पूछा, एक बहुत गहरा सवाल। जिस इंसान की मौत बस आने ही वाली हो, उसका परम कर्तव्य क्या होना चाहिए? और यहीं से ना 2 यात्राएं एक साथ शुरू होती हैं। एक तरफ सर्पराज तक्षक, जो राजा के शरीर का अंत करने के लिए अपनी यात्रा पर निकल चुका था, और दूसरी तरफ थे महान ऋषि शुकदेव, जो राजा की आत्मा को जन्म मृत्यु के डर से हमेशा के लिए आजाद करने आ रहे थे। इसके बाद अगले 7 दिन और 7 रातों तक ऋषि शुकदेव ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवतम की अमर कथा सुनाई। और ये सिर्फ कहानियां नहीं थीं, ये तो ज्ञान का एक ऐसा सागर था जिसमें डूबकर राजा के मन से मौत का डर पूरी तरह से खत्म हो गया। और फिर आखिरकार वो 7वां दिन आ ही गया। ये वो पल था जब वो दोनों यात्राएं, एक शरीर की और एक आत्मा की, एक दूसरे से टकराने वाली थीं। तक्षक ऋषि के शाप को सच करने के लिए पहुंच चुका था, लेकिन राजा तक पहुंचना आसान नहीं था। तो तक्षक ने धोखे का रास्ता अपनाया। उसने एक फल के अंदर एक बहुत ही छोटे से कीड़े का रूप ले लिया और ऐसे राजा तक पहुंच गया। किसी को क्या पता था कि वो नन्हा सा कीड़ा असल में साक्षात मृत्यु का रूप था। जब राजा ने उस फल में उस कीड़े को देखा ना, तो वो डरे नहीं बल्कि मुस्कुराए। वो समझ गए थे कि तक्षक आ चुका है। उन्होंने उस कीड़े को उठाया, अपनी गर्दन पर रखा और कहा, आओ तक्षक, ऋषि का वचन पूरा होने दो, मुझे अब मृत्यु का कोई डर नहीं है। और उसी पल उस कीड़े ने अपना असली विशाल सर्प का रूप लिया और राजा को डस लिया। जहर की आग ने उनके शरीर को तो जलाकर राख कर दिया, लेकिन उनकी आत्मा को वो छू भी नहीं सका। क्यों? क्योंकि तक्षक के वहां पहुंचने से बहुत पहले ही राजा अपनी आत्मा को इस बंधन से आजाद कर चुके थे। तो इस तरह राजा परीक्षित की मृत्यु के साथ सिर्फ एक राजा का नहीं, बल्कि एक पूरे युग का अंत हो गया और एक नए, ज्यादा अंधकार वाले युग की, यानी कलयुग की विधिवत शुरुआत हो गई। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसकी विरासत बहुत गहरी है। पहली बात, परीक्षित की मृत्यु के साथ ही कलयुग इस धरती पर पूरी तरह से काबिज हो गया। दूसरी बात, धर्म जो कभी 4 पैरों पर मजबूती से खड़ा था, अब लड़खड़ाते हुए सिर्फ अपने आखिरी पैर यानी सत्य पर टिका हुआ है। और सबसे बड़ी बात, ये कथा एक शाश्वत चेतावनी है कि कैसे एक पल की लापरवाही, एक छोटी सी भूल के कितने बड़े और विनाशकारी नतीजे हो सकते हैं। याद है, ये कहानी एक सोने के मुकुट से शुरू हुई थी। ये हमें आज भी सोचने पर मजबूर करती है कि आज के ज़माने में धन का, ताकत का या हमारे अपने अहंकार का ऐसा कौन सा सोने का मुकुट है जो हम पहन लेते हैं और जो हमारे सही गलत के फैसलों पर असर डालता है।